Hello, good evening friends. You are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का जो 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू और कुछ प्रूफ करने हम लोग सीखे थे। उसी के आगे वाला चैप्टर जो है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या अनुप्रयोग होता है, कहाँ का इसका यूज होता है, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका था कि इसका यूज कहाँ होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसकी हाइट नापना है, तो हम केवल एंगल और साइड्स के मेजरमेंट, साइड्स के रिलेशन से हम लोग उस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। या कोई प्लेन उड़ रहा है तो हम नीचे से उसके कितने एंगल बना रहा है, फिर उसकी कितना डिस्टेंस पे है, इससे हम उसकी हाइट निकाल सकते थे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। उससे पहले मैंने देखिए कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख रहे थे, 2-3 टॉपिक है जो इसके लिए बहुत आवश्यक है। पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है लाइन ऑफ साइट, लिखा है दिष्ट रेखा। सपोज लाइन ऑफ साइट एक पॉइंट है इसमें जिसको बोलते हैं दिष्ट रेखा। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है कि द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। कहने का लाइन ऑफ साइट मतलब क्या है कि कोई एक आदमी, अगर मान कोई भी ऑब्जर्वर है, कोई भी देखने वाला है, अगर मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा है, सपोज दैट यहाँ कोई आदमी है, तो यहाँ से जो ये किसी चीज मान यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहा है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसकी आंख से जो भी एक देखने का मिलाएंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन होती है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इस लाइन को ही बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कोई एक, मैंने आखिरी बना रखा, देखिए कोई एक आदमी है, एक नीचे खड़ा है और ये ऊपर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर देख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग होगी, ये कोई ऊंची टावर है, बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ ये टावर का पीक है, तो यहाँ से अपने हेड को ऊपर करके इसको देख रहा है। हेड को क्या करके ऊपर करके देख रहा है। तो इसके आंख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनेगी, इसकी आंख और इस मिलान से एक स्ट्रेट लाइन बनती दिख रही है। ये जो लाइन बनती है इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद सेकेंड टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed as the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is the above the horizontal line। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने जो फिगर बना रखा है, तो मानिए यहाँ पे कोई बालक खड़ा है, यहाँ से ये ऊपर किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये जो मिलान लाइन बनती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखिए जहां इसकी आंख है वहां से हम ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखिए इस जो हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन है, इस लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में देखिए जो एंगल बन रहा है दोनों लाइन से, यही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मींस होता है ऊपर उठाना। एलिवेशन मींस क्या होता है, ऊपर उठाना। जैसे लिफ्ट वगैरह है तो इसको एलिवेटर कहा जाता है। अब यहाँ पे कहीं ये एंगल कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, हम ऊपर अपने हेड को ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अभी ऐसे खड़े तो ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा ये मेरा। जैसे मैं ऊपर देखूंगा तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगी मेरी और हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। और हमारे आंख के सीधा में जो लाइन बनेगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल।
तो ये जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब कोई आदमी नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, जैसे मान लो किसी प्लेन को देख रहा है, किसी टावर को देख रहा है, या किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर को देख रहा है, जब भी अपना हेड को ऊपर करेगा तो हमेशा वहां पे कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है ना? ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मीनिंग होता है अवनयन कोण। क्या होता है? अवनयन कोण। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। The angle of depression of a point on the object being viewed as the angle formed by a line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal line। कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, इसका मतलब क्या? कि सपोज है कोई एक टावर है या कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के किसी फ्लोर से कोई एक यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, वो अभी इसका मान लीजिए आंख है, इसका ये आंख वाला स्टेट हॉरिजॉन्टल लेवल का आएगा। अब वो यहाँ से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो इसको देख रहा है, तो ये इसकी आंख और ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो लाइन बनेगी तो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा इसकी आंख की सीधा लाइन। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब हम किसी ऊंचाई पर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो हमारा हेड अगर नीचे की तरफ झुक रहा है तो वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हेड हमारा ऊपर उठ रहा है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये दो तीन टॉपिक थे, हमको सीखना था, समझना था। आप समझ लिए होंगे। अब चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है? तो इसमें कुछ एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, 5-6 एग्जांपल दिए हैं। इसी तरह के हमको क्वेश्चन भी ऊपर एक्सरसाइज में दिए हैं, तो एग्जांपल आप बुक से देखिएगा। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। चलिए हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना? ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है? which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। जिसका टॉप जो ऊपर किसी बांधा गया है, एक छोर नीचे किसी पॉइंट से बांध दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इन 30 डिग्री। कहने मतलब क्या है कि इस तरह का एक रोप है, इस तरह का एक रोप है मान लीजिए। ठीक है ना? मैं इसका नाम दे दूं ऐसे, ये यहाँ पे एक ऐसे ये रोप हो गया। ये क्या हो गया? ए बी सी। ये ए बी ए सी क्या है? रोप है। इस तरह का रोप है जिसको टाइटली बांधा गया है। ठीक है ना? आपके उसमें फिगर भी दिया है। तो ये 20 मीटर इसकी लेंथ है। कितनी इसकी लेंथ है? 20 मीटर। और देखिए यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री। अब यहां से हमको समझना पड़ेगा ये एंगल कौन सा है। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। लाइन ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये लाइन ऑफ साइट, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये हमारा 20 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको ये निकालना है ए बी। क्या निकालना है हमको? ए बी। तो मैं इसको h मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं इसको? ए। लिखेंगे लेट
हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एच मीटर। मैंने क्या मान लिया, एच। ठीक है ना। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल पता है एक्यूट एंगल, और मान लीजिए इसका हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है ना। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखेंगे हम लोग, AB को हम लोग क्या मान लिए, AB इक्वल टू एच हो गया, एंड AC इक्वल टू 20 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इसको मैं थीटा मान रहा हूं। थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। इतना चीज हमको इस फिगर से मालूम चल रहा है। अब देखिए हमको ये हाइट निकालनी है। अब एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। ऐसा कौन सा रेशियो, हम लोग 6 रेशियो पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिस जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताता है। कौन सा होता है, तो साइन। क्या होता है, साइन। तो ये एंगल 30 डिग्री बनना है तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का जगह क्या रखेंगे हम लोग, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB को क्या माने है, H अपॉन AC कितना है, 20। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगा, वो वैल्यू याद रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू H अपॉन 20। ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके H निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2H इक्वल टू 20, H इक्वल टू 20 अपॉन 2 यानी 10। H की वैल्यू क्या आ गई, 10, और 10 को आ गया हाइट ऑफ पोल। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो फिगर दिया था इससे हम लोग हाइट ऑफ पोल फाइंड कर लिए। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसको वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। कह रहा है कि एक पेड़ है वो ऊपर से टूट जाता है तूफान के कारण, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो आके जमीन पर बेंड होकर जमीन पर टच हो जाता है, जमीन ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टच हो जाता है, और जब टच हो रहा है तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मालूम पड़ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है ना। सपोज दैट ऐसे दिया है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये एक पेड़ है AB, इस मान लीजिए पेड़ है AB। ठीक है ना। अब क्या है, तूफान आ रहा है तो पेड़ माने यहाँ से टूट जा रहा है, माने यहाँ से पेड़ टूट जा रहा है। माने एक पॉइंट हो गया C, ये टूट के ये वाला पोर्शन जो टूट रहा है वो टूट के अब यहाँ से ऐसे आके जमीन से लग जा रहा है। ठीक है ना। अब यार कि पेड़ का एक फुट हो गया और ये इस पॉइंट पे आके लग गया, बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी है 8 मीटर। कितना दूरी दिया है, मतलब एक पॉइंट B ले लिया मैंने। इस पॉइंट का भी डिस्टेंस दिया है ग्राउंड से 8 मीटर, और एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल बना है 30 डिग्री।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सपोज दैट ये पूरा पेड़ की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी पेड़ की। मान लीजिए इसका पेड़ की हाइट क्या है, h है। पेड़ की हाइट क्या है, h, ठीक है ना। अब एक ध्यान दीजिए, ये पूरा पेड़ की हाइट है h। अब मान लीजिए h मान लीजिए पेड़ की हाइट है। अब मान लीजिए इसमें से ये जो टूटा हुआ ये x है, ये क्या है, मान लीजिए इसको मान लीजिए कि ये x टूट गया है x मीटर, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि यही पार्ट तो टूटा हुआ है, ये भी x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा h है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस x। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को, फिगर समझिए पहले। देख क्या कर रहा है, एक पेड़ था, मतलब ये भी एक पेड़ था, तूफान में पेड़ ऊपर से टूट गया और यहाँ से बेंड होके ये जो टूटा हुआ पोर्शन है आके यहाँ पे ऐसे जमीन से टच कर गया किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना। जो टच किया तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कह रहा है कि जो ट्री का फुट है यहाँ से इस पॉइंट का जो बीच का दूरी है वो 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री ना, तो हम लोग लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ ट्री ए बी इक्वल टू एच। फिगर में हम लोग क्या मान लिए कि ए बी क्या है, AC x must put a broken part the and let broken part AC equal to x, ठीक है ना। अब जो x टूटा है वही आगे नीचे लग गया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब फाइनली हमको h निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, जो ट्रायंगल बन रहा है CBD लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हमको h निकालना है, तो मैं एक हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन ले रहा हूं। ये बेस है हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनता है, cos थीटा ना। तो हम यहाँ पे देखिए BC कितना दिया है, BC हम लोग हो जाएगा h माइनस x, CD हो जाएगा x एंड BD हमको दिया है 8 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री। क्या समझ में आया, ये तो अभी हम जो चीज यहाँ पे बनाए वही चीज लिखे हैं। अब हम जब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो क्या बनेगा, ये cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा लगाऊंगा इसमें 30 के लिए, तो क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BD अपॉन CD। मैं इस ट्रायंगल में CBD में cos 30 लगा रहा हूं, तो क्या होगा हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BD अपॉन CD। तो cos थीटा यहां रखेंगे cos 30 इक्वल टू BD कितना है 8 अपॉन x। cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन x। हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन √3। ये तो x की वैल्यू आई, मतलब इतने की वैल्यू आई, इतने की, ठीक है ना। ये तो आ गया x की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, हमको निकालना है फाइनली h। अब इसी ट्रायंगल में एक बार फिर हम साइन और इसका रेशियो लेंगे, साइन लेंगे, साइन का एक्सपेरिमेंटल रेशियो यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। फिर लिखेंगे, मैं यहां कर दे रहा हूं अगेन इन ट्रायंगल CBD। अब इसमें मैं साइन ले रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू CB अपॉन CD हो जाएगा ऐसे। जब मैं साइन थीटा लूंगा तो क्या आ जाएगा CB अपॉन CD।
तो साइन थीटा थीटा का क्या रखेंगे 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू ये सीधी है h माइनस एक्स अपान 8 नहीं x, ये क्या लगेगा यहाँ पे हम लोग x, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहां से डायरेक्ट x निकाल सकते हैं हम लोग। x वैल्यू पता है, ये x वैल्यू यहां रखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू h माइनस एक्स अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू h माइनस एक्स, ठीक है ना। अब x को मैं एक तरफ लाऊं तो ये बनेगा h इक्वल टू x प्लस x/2, इनको ऐड करूंगा तो h इक्वल टू आएगा 3x/2। अब मान लीजिएगा हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे, h इक्वल टू 3 इंटू 16/√3/2, ठीक है ना। देखिए ये √3 से ये रूट कट जाएगा √3 बाद में, और 2 से ये कट जाएगा 8, तो फाइनली आ कितना गया 8√3 आ गया। कितना आ गया ये 8√3। मान लीजिए अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, ये आपका h आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे मैं इधर कर दे रहा हूं h इक्वल टू इस x की जगह हम लोग रखेंगे ये x की वैल्यू 16/√3, तो ये बन जाएगा 3/2 तो है ही, x की जगह रख देंगे 16/√3, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 से यहाँ से कट जाते हैं, एक √3 बचेगा यहाँ पे, और 2 से ये कट जाएगा 8, तो फाइनली आ कितना गया h इक्वल टू 8√3। कितना आ गया 8√3। h हम लोग किसको माने थे, h ही तो हाइट ऑफ ट्री है, तो सीधा हम यहां से लिख देते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप आंसर देख सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इतना मीटर है, मीटर आ गया आपका पेड़ की हाइट। आप मैं हट गया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चों के लिए पार्क में स्लाइड लगा, स्लाइड जानते हैं जो बच्चे जिसे चढ़ के सकते हैं, ऐसे होता है, ऐसे राइट एंगल की बना रहता है, ऊपर से ऐसे सीढ़ी रहता है, चढ़ते हैं फिर सकते हैं, उस तरह का स्लाइड बनाया जा रहा है। For the children below the age of 5 years, कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल से कम है उनके सीट प्रेफर टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर, उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचा स्लाइड बनाया जा रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। उनके लिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है जो हाइट 1.5 मीटर लिया है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन, जबकि बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टीप फ्लाइट एट हाइट ऑफ 3 मीटर and inclined at angles of 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखिए दो तरह स्लाइड, एक कैसे स्लाइड बन रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए बन रहा है इस तरह का, मान लीजिए ABC टाइप का ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल, इसकी हाइट दिया है 1.5 मीटर, ठीक है ना, और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये किसके लिए है, ये फिगर जो है बिलो 5 इयर्स, बिलो
5 इयर्स बच्चों के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर इसमें हम दोनों का अलग निकालेंगे। तो अब एक बच्चे का बन रहा है, हमारे एक और बन रहा है, जो दूसरा फिगर बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा एक बड़ा बनेगा, क्योंकि ये इसकी हाइट दिया है हमारे PQR, ये मान लीजिए 3 मीटर है और इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये किसके लिए है, एबव 5 इयर्स, ये किसके लिए है, एबव 5 इयर्स, ठीक है ना। इस तरह का दो स्लाइड बनाया गया है, एक छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट का, एक बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट का। कह रहा है कि इसमें जो स्लाइड की हाइट लेंथ होगी, ये हमसे इसमें AC की लेंथ पूछ रहा है, AC, और इसमें पूछ रहा है स्लाइड की लेंथ PR, ठीक है ना। चलिए पहले हम इसको निकालते हैं। फॉर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम जो चीज दिया लिख लीजिए, AB इक्वल टू 1.5 मीटर, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, हमसे AC पूछ रहा है, AC क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको AC को कुछ भी मान लेंगे, तो इसको AC को ऐसे रख लेंगे, या लेंथ ऑफ स्लाइड यही है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे AC निकालना है, तो चलिए अब AC मुझे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू AC को AC मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस है, AC निकालेंगे तभी मान चलेगा। अब मैं यहाँ परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में क्या रेशियो बनता है, साइन का, और एंगल क्या है थीटा, लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, sin थीटा इक्वल टू AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब sin थीटा का क्या रखेंगे हम लोग 30 डिग्री, बनेगा sin 30 इक्वल टू AB दिया 1.5, AC निकाला तो AC को AC रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, AC को AC रहने देते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा 3, AC कितना आ गया 3, मतलब कि किसमें लेंथ ऑफ स्लाइड है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आ गया, ये बिलो 5 इयर्स बच्चों के निकाले हम लोग, इसका कितना आ गया 3 मीटर। अब आते हैं इस फिगर में ना, आप देखिए दो फिगर बनाए हैं, इसमें आप ABC के लिए करके दिखा दीजिए, लेंथ ऑफ स्लाइड इसमें 3 मीटर आ गया, और इसमें देखते हैं कितना आता है। अब आएंगे हम लोग इन ट्रायंगल PQR में आते हैं, देखिए क्या क्या दिया है, या लेंथ ऑफ स्लाइड मान लेते हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू PR ही मान लेते हैं, PR है यहाँ पे तो PR मान लेते हैं। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, और PQ कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे रिलेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कौन सा रेशियो लिखेंगे, sin 60 लिखेंगे, sin थीटा, तो क्या बनेगा sin थीटा इक्वल टू PQ अपॉन PR, sin थीटा को रखेंगे sin 60, PQ है 3 अपॉन PR निकालना है हमको, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये √3 PR इक्वल टू 6, तो PR इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन √3, 6 अपॉन √3 आ गया, तो नीचे हम लोग का रूट आ रहा है, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, मैं इधर कर देता हूं, PR इक्वल टू 6 √3 ऊपर हो जाएगा 6 √3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 है, 3 से काट दिए दो बार में, तो यहां से PR कितना आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3, तो यहां पे लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर, √3 की वैल्यू कुछ रखने को नहीं दिया है, तो हम यहीं पे √3 तक छोड़ देंगे, तो
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। थ्री मीटर 2√3 मीटर। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना लेते हैं। अगर जिनको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।